बिहार जीविका का सेट नंबर 3 प्लेटफॉर्म की बुक से आज हम लोग करने वाले हैं। सेट 1 और 2 कंप्लीट किया जा चुका है। आइए यहाँ से सेट नंबर 1 हम लोग करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और फुल बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर हमसे बात कर लीजिए 9262301769 यानी 9262301769 पर हमसे बात कर लीजिए। फुल बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। 1 है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की किस महिला नेतृत्व पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। चाहे तो इनके बारे में जान सकते हैं। यह जो है पुरस्कार कौन देता है? तो यूएनडीपी जो है पुरस्कार देता है। यह दोस्तों भारत की महिला नेतृत्व वाली इस पहल से पर्यावरण अनुकूल खेती, बाजरा संवर्धन और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्योगों में अग्रणी कार्य करने के लिए यह यूएनडीपी ने इनको यह पुरस्कार दिया है। इसमें आपका $10,000 जो है आपका विजेता को मिलता है। और संयुक्त राष्ट्र इक्वेटर पुरस्कार 2025 का थीम क्या है? तो थीम है प्राकृतिक आधारित जलवायु, इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंड। 11 अगस्त को 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने किसे हराकर जीता है? तो आंसर होगा दोस्तों हरियाणा को हरा करके जीता है। तो याद रख लीजिएगा जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जो है झारखंड ने हरियाणा को हरा करके जीता है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसे देख लीजिए। आईफा अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए। आईफा अवार्ड 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो कार्तिक आर्यन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इनको यह पुरस्कार आपका भूल भुलैया 3 में शानदार अभिनय के लिए दिया गया है। और आईफा 2025 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 और 9 मार्च 2025 को किया गया था। और इस साल आईफा अवार्ड्स का यह सिल्वर जुबली संस्करण यानी 25वीं वर्षगांठ भी था, ये भी याद रख लेना है। आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है लापता लेडीज को मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉट में जल जीवन मिशन की शुभारंभ की थी। तो 2019 में जल जीवन मिशन की शुभारंभ हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डॉट का गठन किया गया है। योजना आयोग के स्थान पे किसका गठन किया गया है? तो नीति आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नीति आयोग जो है दोस्तों सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ये भी जान लीजिए। नीति आयोग का सीईओ इस समय कौन है? बी आर सुब्रमण्यम, आपको याद रख लेना है। आर सुब्रमण्यम याद रख लेना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं इस समय। तो ये सारी बातें। और नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आप लोग जानते होंगे। नीति आयोग के प्रथम जो है उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन से थे? तो आपका सिंधु श्री खुल्लर थे, याद रखना है। यह दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 2003 को, ये भी याद रख लीजिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो मनरेगा भारत सरकार डॉट के अंतर्गत आता है, तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा। यह 2005 में पारित हुआ था, 2006 में लागू हो गया था और 2 अक्टूबर 2009 को यह महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया था। मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार देना जरूरी है। यदि नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। 5 किलोमीटर आपके घर के 5 किलोमीटर एरिया में जो है रोजगार देना पड़ता है इसके अनुसार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी डॉट डॉट में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1922 में जो है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, गांधी जी दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जो है प्रारंभ किए थे। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। ये भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों यह क्यों वापस किया गया, तो इसके बहुत सारे रीजन है। यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पॉल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हो गया और इसके बाद असहयोग आंदोलन समाप्त करने का प्रस्ताव गांधी जी ने लिया। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डॉट डॉट जयंती मनाई गई है। तो यह दोस्तों आपका 153वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी की विचारधारा को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को गांधी जी के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। याद रख लीजिएगा। यहीं पे दोस्तों 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया था 14 वर्षीय कस्तूरबा गांधी से 11 अप्रैल 1869 को। याद रखना है 1888 में अंग्रेजों गांधी जी को वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। ये सारे बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आप लोग PDF ले लीजिए और वहाँ से एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय आपका क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आइए देख लेते हैं। 10 है यहाँ पे दोस्तों, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बस डॉट डॉट में प्रकाशित किया गया है। कब किया गया है? तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 1990 में जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया है, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एशिया और प्रांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? तो यहाँ पे आइए हम लोग आंसर दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूर्ण रूप से डॉट डॉट के स्वामित्व में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। भारत सरकार के स्वामित्व में है नाबार्ड। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक याद रख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म। इस नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखना है। नाबार्ड की स्थापना स्यूरमन कमेटी के संस्तुति पर की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और यह एक वित्तीय सेवा वैधानिक निकाय है। यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे दिया है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1995 में किया गया था 1 जुलाई को। और यहाँ पे दिया है रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, तो ये सब देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है फलों को पकाने और पौधों में जीवनता दोनों को बढ़ावा देता है? तो हो जाएगा यहाँ पे एथिलीन। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रबल शिक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका पुरस्कार और दंड माध्यम से परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखना, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एक थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसको। एक विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है दोनों अर्ध सेलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं हम लोग। 16 है आपका आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खा गोल्ड कप आपका हॉकी से संबंधित है, ये आप देख लीजिएगा किससे संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित बहुत सारे ट्रॉफी हैं, जैसे रणजीत सिंह गोल्ड कप, आगा खां कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, लेडी रतन ट्रॉफी, बॉम्बे गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप। इस ऐसे जो है आपको याद रख लेना है, ठीक है। हॉकी का सर्वोच्च संस्था कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, जिसे FIH हम लोग बोलते हैं, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को जो है हुआ था। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। ये सब बातें हैं। वैश्विक शांति और निशस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आपका निहोन हिंडाक्यो को प्राप्त किया गया है, ठीक है। निहोन हिंडाक्यो जापान के परमाणु और हाइड्रोजन बम पीड़ितों का एक संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लगेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ से कर लीजिएगा। PDF कैसे लेना है मेरे से बात कर लीजिए, नंबर मैंने बताए हैं, वहाँ पे फुल PDF आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम जहाँ कहेंगे सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ से आइए हम लोग शुरू करते हैं। यह देखिए क्वेश्चन एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशली है, बाकी दोनों लोग देख सकते हैं, सभी लोग दे सकते हैं, किसी भी एग्जाम जीविका की एग्जाम दे रहे हैं तो चलिए यहाँ पे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो आपका 1952 में जो है कि शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 1952 में शुरू किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है। तो विकास में सर्वाधिक भूमिका है, विकास में सर्वाधिक आपका भूमिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है सहकारी समितियों का क्या महत्व है। तो ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए सी होगा आंसर। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किस प्रकार की योजना है। NSAP किस प्रकार की योजना है। तो यह सामाजिक सुरक्षा योजना है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे बिहार जीविका किस प्रकार की संस्था है। तो ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार के उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे ग्रामीणों के लिए, तो यहाँ पे ग्रामीण उद्यमी के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 47 नंबर देखते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है वे परिवार जो PMAYG के तहत कवर नहीं हुए हैं, तो उनको जो है घर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रमुख तत्व क्या हैं। बचत, ऋण और आपसी विश्वास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर। आइए 49 नंबर है आपका स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज का महत्व क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुनियादी बही खाता में क्या शामिल होता है। बुनियादी बही खाता में क्या शामिल होता है। तो कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर जैसे तत्व, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित आजीविका का एक उदाहरण है। कृषि आधारित आजीविका का उदाहरण है आपका
पशुधन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। गैर कृषि और ऑफ फार्म आजीविका में क्या शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है, इसका आंसर बता दीजिए। ये सेट नंबर 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। तो विनिर्माण सेवाएं और व्यापार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है मुख्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना, बी होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस उद्देश्य से संबंधित है, ग्रामीण कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन सा कथन जो है सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किससे संबंधित हो जाता है, तो यह आपका कृषि विकास, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 आइए देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कौशल युवा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है, तो युवाओं को कौशल प्रदान करना, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 58 नंबर है आपका ग्राम संगठन वीओ और क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ को उच्च स्तर के फेडरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं सहायता समूहों से ऊपर की संरचनाएं हैं, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता क्या है, कृषि पर निर्भरता, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस प्रकार की पहल है, तो यह आपका बिहार सरकार की पहल है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, बाकी लोग भी देख सकते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन का भारतीय ग्रामीण विकास में क्या महत्व है, तो यह दोस्तों आपका इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से ऋण देने के लिए भौतिक संपत्ति के बजाय किस सिद्धांत पर अधिक निर्भर करते हैं, तो आपका यह एक सेकेंड, स्वयं सहायता समूह ऋण देने के लिए भौतिक संपत्ति के बजाय किस सिद्धांत पर अधिक निर्भर करते हैं, तो आपका सामाजिक संपार्श्विक यानी सोशल कोलेट्रल और आपसी विश्वास, सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दीनदयाल योजना के बारे में बोल रहा है। दीनदयाल योजना की जो है वित्तीय सहायता के अलावा स्वयं सहायता समूहों को और किस प्रकार का समर्थन प्रदान करता है, तो यह क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संस्थागत विकास करता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 44 नंबर देखते हैं यहाँ पे मनरेगा के संदर्भ में जॉब कार्ड क्या है, मनरेगा के संबंध में जॉब कार्ड क्या है, एक कानूनी दस्तावेज जो एक परिवार को काम मांगने का अधिकार देता है, बी होगा आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर देखिए बिहार की जीविका परियोजना कृषि क्षेत्र में किन पहलों पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यह अस्थायी कृषि पद्धतियों और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। 46 नंबर का क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के निर्माण के अलावा और कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, निर्मित सड़कों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करना, बी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। 47 नंबर है बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम के प्रशिक्षण में आमतौर पर कौन से घटक आपका शामिल होते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता, भाषा कौशल और व्यवहार कौशल, आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना किस व्यापक कार्यक्रम का एक हिस्सा है, तो यह आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक हिस्सा है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर देखिए 49 नंबर है यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गैर कृषि और ऑफ फार्म आजीविका को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए, ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की एक प्रमुख विशेषता क्या है, इनमें अक्सर अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण का मिश्रण होता है,
बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत 10 लाख वित्तीय सहायता दिया जाता है, 5 लाख अनुदान के रूप में और 5 लाख आपका ऋण के रूप में। ये सब आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 51 नंबर आइए। 51 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संघ जैसे उच्च स्तरीय संघों की एक प्रमुख भूमिका क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे सामाजिक और सामुदायिक मुद्दों का समाधान करना जिन्हें व्यक्तिगत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अकेले हल नहीं कर सकते। 52 नंबर है, पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ लाभार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो यहाँ पे उनके बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण के द्वारा, सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आइए हम लोग देख लेते हैं। 53 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित घर का न्यूनतम अनिवार्य आकार क्या है? तो आपका 25 वर्ग मीटर है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों मैदानी क्षेत्र वाले लोगों के लिए 1.20 लाख पैसे मिलते हैं और पहाड़ी वालों के लिए 1.30 लाख पैसे मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 54 नंबर है। 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो पारंपरिक रूप से राज्य की शराबबंदी नीति से पहले किस कार्य में शामिल थे? तो आपका देसी शराब का उत्पादन और बिक्री, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यह योजना बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में लागू की गई थी शराबबंदी नीति से प्रभावित होने के बाद, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर आइए। 55 नंबर है यहाँ पे, ऋण के अलावा ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए कौन सा अन्य वित्तीय उत्पाद महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे बीमा और पेंशन उत्पाद, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं आइए। 56 नंबर है यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक ग्रामीण विकास पहलों जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने किस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा एक समग्र बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जिसे 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कृषि आधारित आजीविका के संदर्भ में मूल्य संवर्धन का क्या अर्थ है? कच्चे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करके उनका बाजार मूल्य बढ़ाना, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 58 देखिए, भारत में आपका SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम सूत्रपात किसने इसका सूत्रपात किया था? तो आपका नाबार्ड ने, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया थे क्वेश्चन में, आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और याद रख लीजिएगा, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में नाबार्ड द्वारा जो है पायलट परियोजना के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आइए। 59 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर एक सामुदायिक समन्वय की प्राथमिक भूमिका क्या होगी? तो समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच को सुगम बनाना, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 60 नंबर आइए हम लोग देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, जीविका परियोजना को लागू करने वाली सोसाइटी का पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, बोलते हैं इसको BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। यहाँ पे आप इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर यहाँ से आएंगे। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट, फाइलें, इमेज, सभी, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर ईमेल फाइल 25 MB से ज़्यादा की हो जाए तो वह गूगल डिस्क से अटैच होगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी आपको याद रखना है। ईमेल का विकास रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन ने जो है ईमेल का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे FTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रख लेना है।
है, ठीक है। FTF के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नेम बॉक्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेम बॉक्स जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 64 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि MS वर्ड 2016 के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पॉइंट कमांड समूह के भाग रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो आपका चेंज केस दिखाई देता है, आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर। 65 है दोस्तों, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप बताना है, तो हो जाएगा आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आपको याद रख लेना है। अन्य नाम भी इसके हैं, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरिम मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो देख लीजिएगा अगर ऑप्शन में क्या होता है। 66 देखते हैं। 66 नंबर है आपका, क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड का शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब भी होगा आंसर। ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई हैं? ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 2006 में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68 नंबर। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल WWW के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका HTTP याद रख लीजिएगा। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रकार HTTP किसी वेबसाइट पे, मतलब वेबसाइट के लिए उपयोग किया जाता है। फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आइए 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, स्मृति यानी मेमोरी भंडारण की इकाइयों में 1 जेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 जेटाबाइट आपका बराबर होता है यहाँ पे 1 और 2 आंसर हो जाएगा, यानी 270 बाइट के या 1024 पेंटाबाइट के। ऑप्शन सॉरी पेंटाबाइट नहीं होगा यहाँ पे, 270 बाइट या 224 एक्साबाइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, क्या था? तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब था, उसमें लगा हुआ था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, ठीक है। चलिए यहीं प्रिंट करते हैं।